5 मई को देश में नीट की परीक्षा हुई। कई राज्यों से परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें आईं। जी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और नीट परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा किया। लेकिन नीट परीक्षा आयोजित करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट पेपर लीक होने की बात से ही इंकार कर दिया। लेकिन यह नीट परीक्षा देने वाले 24 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से जुड़ी खबर थी, इसलिए जी न्यूज ने इस खबर का फॉलो अप किया और अब हम पूरे यकीन के साथ यह कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। यह बिहार पुलिस की एफआईआर की कॉपी है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि पटना में नीट का प्रश्न पत्र लीक किया गया। इस एफआईआर में लिखा है कि नीट परीक्षा में संगठित गिरोह, विद्यार्थियों और परीक्षा संचालन करने वाले कर्मचारियों की मिली भगत से प्रश्न पत्र लीक किया गया। नमस्कार दोस्तों, देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 5 मई 2024 को नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम करवाया जाता है, जिसका रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर होना था। लेकिन वह रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसी दिन लोकसभा इलेक्शन का भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है। नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर #नीट फ्रॉड, #नीट पेपर लीक, #नीट स्कैम, #नीट रिकंडक्ट और #नीट री एग्जाम ट्रेंड करने लगता है, जिस पर स्टूडेंट, पेरेंट्स और कोचिंग सेंटर द्वारा नीट का एग्जाम कैंसिल करवाए जाने और साथ ही री एग्जाम करवाने की मांग उठती है। इसकी वजह थी कि इस एग्जाम में 67 कैंडिडेट्स ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर हासिल किया था, यानी सभी 67 कैंडिडेट्स टॉपर घोषित हुए थे। एक साथ 67 कैंडिडेट्स के टॉपर बनने पर यह सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि 2019 के बाद से नीट यूजी एग्जाम में किसी भी साल 3 या 4 कैंडिडेट्स से अधिक टॉपर नहीं हुए थे और इनमें से भी एक आध के ही 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए थे। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी क्यूमुलेटिव एंट्रेंस एग्जाम अंडर ग्रेजुएट के बारे में थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। भारत में हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट नीट यूजी एग्जाम की तैयारी करते हैं। नीट यूजी एग्जाम एनटीए द्वारा आयोजित करवाया जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत में मेडिकल अंडर ग्रेजुएट सीटों पर एडमिशन प्रोवाइड करवाना होता है। नीट यूजी का एग्जाम हर साल एनटीए द्वारा आयोजित करवाया जाता है और इस एग्जाम के माध्यम से हर साल एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और वीवीएससी आदि सीटों पर एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। बात करें नीट एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न की, तो इस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट होते हैं और इन सब्जेक्ट्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और सेक्शन बी में कैंडिडेट को 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट से कैंडिडेट को 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और इस एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कैंडिडेट्स को 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चंस पर 4 मार्क्स मिलते हैं और साथ ही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर कैंडिडेट कोई क्वेश्चन गलत करता है तो उसमें 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और नीट यूजी एग्जाम टोटल 720 मार्क्स का होता है। साल 2023 में नीट एग्जाम में 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और वहीं साल 2024 में 5 मई को नीट यूजी एग्जाम में 23,33,297 कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और एनटीए द्वारा जब 4 जून को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो हर ओर यही चर्चा होने लगती है कि इस एग्जाम में 67 कैंडिडेट्स ने परफेक्ट स्कोर यानी 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल किए। इसमें भी खास बात यह है कि इन 67 टॉपर्स में से 44 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रेस मार्क्स लेकर टॉपर बने हैं। लेकिन सवाल सिर्फ 67 के टॉपर बनने पर नहीं उठ रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नीट यूजी 2024 की मेरिट लिस्ट की फोटो पोस्ट की है, जिसे खुद एनटीए ने सार्वजनिक किया था और इस मेरिट लिस्ट में 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन सेंटर सेम था और उन 8 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट्स टॉपर हैं और बाकी के 2 स्टूडेंट्स की 68 और 69 रैंक आई है। बल्कि इतना ही नहीं, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके 718 और 719 मार्क्स भी आए हैं, जिस पर स्टूडेंट और कोचिंग सेंटर भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स हैं और अगर कैंडिडेट 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसमें से उसका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको 415 मार्क्स आएंगे और वहीं अगर कैंडिडेट 120 क्वेश्चन में से 119 क्वेश्चन करेक्ट करता है और एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसको 716 मार्क्स आएंगे। लेकिन किसी भी हालत में किसी भी कैंडिडेट के 718 और 719 मार्क्स नहीं आ सकते और यह गणित के हिसाब से भी संभव नहीं है।
स्टूडेंट, पेरेंट्स और कोचिंग सेंटर के सवालों पर एनटीए ने भी अपना जवाब दिया, जिस पर एनटीए का कहना है कि 67 कैंडिडेट में से 44 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ग्रेस मार्क्स आए और उस ग्रेस मार्क्स की वजह से वो टॉपर बने हैं। और साथ ही एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने की वजह बताई। नीट एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर गलत दिया गया था, जिस वजह से 10,000 से अधिक कैंडिडेट ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था और जिसकी वजह से जिस किसी कैंडिडेट ने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसे ग्रेस मार्क्स दिया गया और यही वजह है कि 44 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। और इसके अलावा कुछ एग्जाम सेंटर पर कुछ छात्रों को पूरा समय नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको भी ग्रेस मार्क्स दिए गए और यही वजह है कि कुछ छात्रों के 718 और 719 मार्क्स आए हैं। लेकिन यह ग्रेस मार्क्स किस क्राइटेरिया से दिए गए यह एनटीए ने एक्सप्लेन नहीं किया है और इसके अलावा एनटीए ने नीट एग्जाम पर किसी भी तरह की इरेगुलरिटी से साफ मना किया है। माना कि एनटीए नीट एग्जाम पर किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी से साफ इनकार कर रहा है, लेकिन 5 मई को हुए नीट यूजी एग्जाम में बिहार, राजस्थान, दिल्ली से बहुत से मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बिहार के कटिहार के जवाहर नवोदय विद्यालय सेंटर से 7 डमी कैंडिडेट समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही हाजीपुर स्थित न्यू पैटर्न इंटरनेशनल स्कूल सेंटर से 1 डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया और वहीं पुणे के HRDAV स्कूल एग्जाम सेंटर से 4 फर्जी कैंडिडेट्स को अरेस्ट किया गया। साथ ही दानापुरा थाना क्षेत्र के एक स्कूल में 1 फर्जी कैंडिडेट पकड़ी गई और पटना स्थित माउंट लिट्रा स्कूल से 1 फर्जी कैंडिडेट पकड़ी गई। इसके अलावा दिल्ली में स्थित भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय एग्जाम सेंटर से 2 डमी कैंडिडेट के साथ 6 लोगों को अरेस्ट किया गया और वहीं राजस्थान के भरतपुर से 2 डमी कैंडिडेट के साथ 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। New cheating gang, the paper solvers, where medical students already studying medicine in different colleges appear to have found a new profession. Several of them caught in Bharatpur and one in Barmer for sitting for medical exams instead of the real aspirants in what appears to be a real life scene out of the real life hit Munna Bhai MBBS. वहीं बिहार की पटना पुलिस ने नीट यूजी एग्जाम पर पेपर लीक होने की बात को भी कंफर्म किया और साथ ही आधा जले हुए क्वेश्चन पेपर को भी बरामद किया, जिससे पेपर लीक होने की पूरी संभावना जताई गई। In Bihar, 14 people have been arrested for a similar exercise, sitting as proxy candidates for medical aspirants. Interestingly, 5 of the so-called paper solvers are medical students, 3 of them from the prestigious Nalanda Medical College Hospital in Patna. Patna police is yet to confirm whether there has been a paper leak involved in this incident. But what they are confirming is that they have recovered half-burnt question papers from the possession of those arrested. And that gives rise to suspicion that the paper leak might have happened. लेकिन इस पर भी एनटीए का कहना है कि जिस कैंडिडेट ने भी अपना पेपर किसी दूसरे डमी कैंडिडेट से दिलवाने की कोशिश की है वो अब कभी भी नीट का एग्जाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि उन सभी कैंडिडेट्स को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। लेकिन एनटीए अभी भी ये मानने से साफ इनकार कर रहा है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। लेकिन उनका क्या, जिनको एक रात पहले क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ रटवाए गए थे, वे कैंडिडेट जिन्हें एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ मिल गए थे, इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी एनटीए कैसा कह सकता है कि नीट यूजी एग्जाम में किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी नहीं हुई है। एनटीए की इस लापरवाही की वजह से अब लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अंधकार में दिख रहा है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। लगता है भारतीय जनता पार्टी को अभी भी समझ में नहीं आया कि अगर वह यंग जनरेशन के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेगी तो यंग जनरेशन भी बीजेपी के साथ खिलवाड़ करेगी, जिसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दिख चुका है। अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस बारे में चिंतन नहीं करती है तो कहीं ऐसा न हो जाए कि 2029 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की हालत भी कांग्रेस की तरह न हो जाए, जहां उन्हें 52 और 99 सीटों पर ही खुश रहना